हेलो एंड शालोम एवरीवन। एक बार फिर से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सबों से मिलकर। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और आपकी जिंदगियों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जैसे प्रभु आपके विश्वास को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर और भी अपने वचनों की गहराई में ले जाकर अपने विश्वास को आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकली दिखाकर आपके विश्वास को और बड़ा करें और ऊंचा करें और आपको प्रभु अपने आप में मजबूत करें। आज एक वचन जो मैं पढ़ रही थी जिसे पढ़कर मुझे बड़ी एनकरेजमेंट मिली, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, जो कि है इब्रानियों की पत्री यानी बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर नंबर 4 और उसके 14 से लेकर 16 तक। यहाँ पर ऐसा लिखा है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारी तरह परखा तो गया पर फिर भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाब बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय यानी जरूरत के समय हमारी सहायता करे। और अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा उसके हिसाब से भी आपको समझाती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर बात की गई है कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे महायाजक हैं, एक ऐसे हाई प्रीस्ट हैं जो स्वर्गों से होकर गए हैं, यानी कि अब वो एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जो बहुत हाई सीट है हेवन में, और उस सीट पर वो अपने उस काम को कर रहे हैं जिस काम के लिए उनको वहां पर बिठाया गया। दैट मीन्स अब वो मेरे और आपके लिए इंटरसीड कर रहे हैं। लेकिन जो बात है वो ये है कि अब जबकि हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह ये काम कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली अब हमारा काम क्या है? हमें बस वो कन्फेस करना है, हमें अपने मुंह से बोलना है और हमें सिर्फ उस चीज का विश्वास करना है कि ऐसा ही है। और आगे ऐसा है कि अब ये जो बंदा हमारे लिए विचोला है, अगर आप कहें, मान लीजिए अगर कोई आपका केस लड़ रहा हो या कोई आपके चीज किसी तक कोई बात पहुंचा रहा हो, तो आपको क्या लगता है कि वो एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, वो ऐसा शख्स होना चाहिए जो आपकी फीलिंग को समझ सकता हो, जो आपके साथ कनेक्ट कर सकता हो, जो जिससे आप अपने मन की बात खुलकर कह सकते हैं, जिसके साथ यू कैन बी जस्ट योरसेल्फ। और ऐसा कोई बंदा हो जिसके सामने आप खुलकर कह सकते हैं एक हायर अथॉरिटी को अप्रोच करने से पहले, तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको बड़ी तसल्ली, बड़ा इत्मीनान मिलता है। तो बस ऐसे ही है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्या है, वो पहले तो हमारे साथ ही थे, यानी यहाँ पर धरती पे ही थे, लेकिन उसके बाद वो एसेंड कर गए कहां पर? उस जगह पर जो राइटफुली उनकी है। और अब वो क्या कर रहे हैं? वो मेरे और आपके लिए एक इंटरमीडिएटर का काम कर रहे हैं, एक मीडिएशन का काम कर रहे हैं। मेरी और आपकी जो बातें मुझसे प्रभु तक पहुंचाने की बातें हैं, पिता तक पहुंचाने की बातें हैं, आपकी बातें पिता तक पहुंचाने की जो बातें हैं, और जो बीच में गैप्स रह जाते हैं उनको फिल करने का काम जो है वो प्रभु यीशु मसीह करते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लिखा है कि वो हर चीज में हमारी तरह परखे गए, यानी वो एज अ ह्यूमन बीइंग आए, उन्होंने सारी चीजों में जो है, जैसे मैं और आप जिंदगी जीते हैं, उन्होंने उन चीजों को देखा, उन चीजों में से होकर निकले, उन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि जब मैं और आप इस बात को बोले कि प्रभु ये प्रॉब्लम है, तो प्रभु आइडेंटिफाई कर सकें। ये नहीं कह सकें कि नहीं मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होता है, एटलीस्ट वो ये कह सकते हैं कि आई हैव बिन थ्रू ऑल ऑफ दिस, मैं इन सब चीजों में से गुजरा हूं, मुझे पता है तुम किस चीज में से होकर गुजर रहे हो। अगर आप रिजेक्शन की बात करें तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु आपको नहीं पता रिजेक्शन कैसी होती है, प्रभु जानते हैं रिजेक्शन कैसी होती है। अगर तिरस्कार की बात करें, डिसऑनर की बात करें, अगर लोगों के ताना कशी की बात करें, अगर लोगों की बुरी जो है गॉसिप की बात करें, अगर लोगों की पॉलिटिक्स की बात करें, अगर अनहेल्दी जो है वो एक दूसरे के बारे में बात करने की बात करें, तो हर चीज में से प्रभु यीशु मसीह निकले, हर चीज में से परखे गए, हर चीज में से। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने पाप नहीं किया, वो निष्पाप निकले। सिंफुलनेस उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी। तो यानी कि वो सब चीजों में परखे गए, सब पैरामीटर्स के ऊपर उन्हें जांचा गया, उनकी पड़ताल की गई, और फिर उन्हें क्या पाया गया कि बिल्कुल ओके रिपोर्ट है जी, कोई खामी नहीं है, कोई गलती नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं पाया जाता। तो अब वो ऐसा इंसान जो
ऑब्वियसली मैं इंसान तो नहीं कहूंगी, कि एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा जो रूप परमेश्वर का जिसमें कोई खामी नहीं है, कोई खोट नहीं है, पर वो मेरे जैसा, आपके जैसा रहा, और लेकिन अब वो जो है अपनी राइटफुल जगह पर है। वो हमारे लिए क्या कर रहा है? मीडिएशन कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है। सो अब मेन मुद्दे की बात क्या है? तो हमें क्या करना है? हमें बोल्डली परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन के सामने आना है। तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि पास्टर नीतू, हमें बोल्डली आकर करना क्या है, या बोल्डली हम आ कैसे सकते हैं? देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बोल्डली परमेश्वर के अनुग्रह के मर्सी सीट के सामने आते हैं। डरते हुए नहीं आते कि हाय इतनी खामियां, इतनी गलतियां, इतनी गुबार, इतनी प्रॉब्लम्स, इतना डिसअपॉइंटमेंट भरा माहौल, ऐसे नहीं आते। हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं। और कॉन्फिडेंस क्या है? हमारे लिए उस जगह पर एक ऐसी स्पेस है जहां पर हम कॉन्फिडेंटली खड़े हो सकते हैं। चले, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगी। एक हस्बैंड वाइफ का जो बेडरूम होता है वो एक बहुत ही प्राइवेट सी जगह होती है। हर कोई नहीं, आप जो घर में आता तो उनको आप इनवाइट कर लेते, चले आप बेडरूम में बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। आप उन्हें लिविंग स्पेस में बिठाते हैं, आप उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, खाने के समय उन्हें डाइनिंग टेबल पर बिठाते हैं, बेडरूम में नहीं ले जाते, क्योंकि बेडरूम आपकी पर्सनल स्पेस है। इट इज अ प्राइवेट प्लेस, जो एक प्लेस ऑफ इंटिमेसी है। हर कोई नहीं उसमें एंटर कर जाता। लेकिन जो आपके बच्चे होंगे उन्हें आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप लेटे भी होंगे तो बच्चे आएंगे और वो आपके कमरे में आकर आपके साथ बातें करने लग जाएंगे। और जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हमें मना नहीं करेंगे हमारे पेरेंट्स, तो वो क्या करते हैं? वो सिर्फ आकर बैठ के बातें ही नहीं करते, वो बिस्तर में घुस जाएंगे। वो कहेंगे हमने आपके बीच ही सोना है, यानी मम्मी पापा अगर जहां लेटे हुए वहां पे ही आकर मैंने लेटना है। तो वो क्या है? वो अपने हक को एक्सरसाइज करते हैं। वो इस चीज को बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे पता है कि आप मुझे प्यार करते हो, मुझे पता है कि आई एम वांटेड इन दिस प्लेस, और मुझे पता है कि मैं ये हक जो है एक्सरसाइज कर सकता हूं क्योंकि आप मुझे इतना प्यार करते हो। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हम, जबकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो कॉन्फिडेंस हम में आया है, उस कॉन्फिडेंस को, उस कन्फेशन ऑफ फेथ को हम पकड़ लेते हैं, और उस कॉन्फिडेंस के साथ हम परमेश्वर की मर्सी सीट पर, प्रभु के दया के, अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, और उस बोल्डनेस के साथ हम आकर खड़े हो सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ऐसा नहीं कहेंगे चलो चलो यहां से बाहर निकलो, ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है। नहीं, हमें पता है वो जगह हमारे लिए है। प्रभु चाहते हैं कि हम उस जगह पर आके बात करें। प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी नीड्स को, देखिए आगे क्या लिखा है लास्ट में जाकर, कि हम उस ग्रेस को, उस अनुग्रह को पा सके जो हमें जरूरत के समय रिक्वायर्ड है। तो जरूरत किस समय? जब हमें परमेश्वर की ब्लेसिंग्स की जरूरत है, जब हमें परमेश्वर की उम्मीद की जरूरत है, जब हमें परमेश्वर की ओर से होप की जरूरत है। तो जिस भी चीज की हमें हमारी जरूरत के समय परमेश्वर की ओर से पाने की नीड है, तो वहां पर हम परमेश्वर से बोल्डली मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एक बड़ी अच्छी चीज मैंने पढ़ी, जो कि एक राइटर है जिनका नाम है फिलिप ब्रूक्स। तो फिलिप्स ब्रूक्स ने ये बात कही कि अगर आदमी आदमी है और खुदा खुदा है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि बिना प्रार्थना के जीना जो है वो ठीक है, बुरी बात है, पर कहता मैं ये नहीं कहूंगा वो बुरी बात है, मैं कहूंगा वो मूर्खता की बात है। यानी कि आपके पास एक अधिकार दिया गया है, आपके पास एक प्रिविलेज है कि आप बोल्डली उस जगह पर जाकर अपनी जरूरतों को पूरा होने के लिए परमेश्वर के सामने अपने मुंह को खोल सकते हैं। और जब आपके पास ये ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढने की जरूरत है उस ऑप्शन को, ऐसा नहीं है कि आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि आपको वीआईपी टोकन जो है रजिस्टर करवाने की जरूरत है। कुछ भी नहीं करना है बाबा, आपको खाली विश्वास करना है कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर ऑलरेडी है जहां पर अब मैं जाकर खड़ा हो सकता हूं, बोल्डली उस मर्सी सीट के आगे खड़ा हो सकता हूं। दैट इज माई कॉन्फिडेंस इन नोइंग कि मैं कौन हूं, मैं किसके वसीले से यहां पर आकर खड़ा हुआ हूं, और मैं किसकी वजह से अब अपने मुंह को बोल्डली खोलकर उस जगह पर अपनी नीड्स को एड्रेस कर सकता हूं। सो आज मैं इस वचन के साथ मुझे लगता है कि बड़ा सिंपली मैंने आपको ये बात समझाई है कि प्रार्थना करने में क्या आपकी
जो परमेश्वर की ओर से जो प्रभु ने आपको प्रिविलेज दी है वो है, और उसे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे लगता है इस वचन को और सिंपली नहीं मैं समझा सकती, बट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपका उस जगह पर खड़े होना ही एक बहुत बड़ी बात है। और वो इसलिए है क्योंकि हमारे लिए रास्ते खुले हुए हैं, हमारे लिए एक जो है परमेश्वर ने जगह वहां पर तैयार की है, हमारे लिए वो कॉन्फिडेंस परमेश्वर ने दिया है। और अब हमें डर नहीं होता, जैसे छोटे बच्चे को डर नहीं होता कि मम्मी पापा के कमरे में जाके उनके बेड पे बैठ के कहे कि मुझे यहाँ सोना है, तो वो सो सकता है। बिल्कुल वैसा ही कॉन्फिडेंस परमेश्वर हमें भी देते हैं। सो जब आप अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने लेकर आते तो उन्हें मूर्खता की, इग्नोरेंस की ऐसी प्रार्थनाओं के साथ ना आए कि पता नहीं सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोले और जो आपकी जरूरत है उसे परमेश्वर के सामने रखें। क्योंकि देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला पत्रस 1 पीटर 5:7 में, पहला पत्रस 5:7 में ये बात लिखी है कि अपनी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दें। उन्हें आपकी चिंता है, उन्हें आपकी परवाह है, तो आपको अपनी चिंताएं खुद सारी संभालने की जरूरत नहीं है। ऐसी गलती मत करें, पर बोल्डनेस के साथ एक बच्चे की माने जो जानता है कि मुझे प्यार किया जाता है और मैं इस जगह पर इनवाइटेड हूं, अनवांटेड नहीं हूं, ऐसे जानकर अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के साथ रखें, सामने रखें। आमीन। आइए जरा मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आप सब जो है प्रभु के प्यार में और प्रभु के वचन में और बढ़ने पाए, ताकि आप जानने पाए कि हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हर चीज में परखा तो गया, लेकिन हर चीज में फिर भी निष्पाप पाया गया, और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर अब हमारे लिए निवेदन भी करते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, और हमारे लिए वो जगह भी तैयार करते हैं जहां पर हम कॉन्फिडेंट फील कर सकें और प्रभु के सामने अपनी नीड्स को रख सकें। आमीन। कम लेट्स जस्ट से अ वर्ड ऑफ प्रेयर। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। ओ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप अति पवित्र, अति महान परमेश्वर हैं और प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं है। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप समय समय पर प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने पाक कलाम के साथ प्रभु अपने लोगों को इनकरेज करने वाले परमेश्वर हैं, उन्हें डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकालने वाले परमेश्वर हैं। और जहां कहीं कोई भी डाउट आता है तो प्रभु जी आप अपने वचन के साथ ही अपने दासों के द्वारा, मेरे परमेश्वर अपने सर्वेंट्स के द्वारा प्रभु उस वचन को क्लैरिटी के साथ अपने लोगों तक ले जाने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है आज के दिन जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, और स्पेशली प्रभु जी हमारी कलीसिया के लोग जितने भी हमें इस समय देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि एक एक पर प्रभु आपके अनुग्रह का, आपकी ग्रेस का हाथ आकर ठहर जाए। इसी घड़ी जब मैं बात कर रही हूँ प्रभु, होने दें कि वो आपके उस हाथ को अपने सरों पर, अपनी लाइफ में महसूस कर सके। उनकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है मेरे परमेश्वर, चाहे वो प्रभु जी उनके घर के रिलेटेड है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड है, चाहे उनकी फिजिकल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड है, चाहे उनके प्रभु जी इमोशनल चीजों के रिलेटेड है, चाहे परमेश्वर उनके फाइनेंसेस के रिलेटेड है, आज प्रभु यीशु के नाम से मेरे खुदावंद होने दें कि प्रभु हम बोल्डनेस के साथ उन प्रार्थनाओं को आपके सामने ला सके। प्रभु इनके मुंह खुलने पाए और वो बोल्डनेस के साथ, याब के साथ मेरे परमेश्वर आपके स्वर्ग के सिंहासन के सामने प्रभु अपनी आवश्यकताओं, अपनी नीड्स को रखने वाले हो सके। और जब वो रखें तो वो जाने के प्रभु आपने अपने हाथ को उनके लिए मूव किया है और उनके लिए प्रभु आपने प्रार्थना के जवाब को रिलीज किया है। प्रभु जी मैं बहुत धन्यवादी हूँ आपकी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपने मेरी इस दुआ को सुना है। और प्रभु मेरा विश्वास है कि आज जितनों ने इस वचन पर विश्वास किया है, आपने उनकी जिंदगी में भी प्रभु इस विश्वास को और बढ़ा दिया है। धन्यवाद देते हुए सारी की सारी प्रार्थना बड़े ही विश्वास के साथ, बड़े ही प्रभु जी ईमान के साथ, बिना किसी भी डाउट के हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के जिंदा, सामर्थी और जयवंत नाम में होकर मांग लेते हैं। और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन। हाथ उठा के कहें आमीन, और इस बात को कहें परमेश्वर मैं इस वचन को रिसीव करता हूं ताकि ये वचन मेरी जिंदगी में काम करे। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मैं वचन को सुनूं, लेकिन मैं इस वचन के हिसाब से जब चलूं तो प्रभु आपके बड़े बड़े रिजल्ट्स को देख सकूं। आमीन। सो परमेश्वर आप सबों के साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु में आप सबको शालोम।